अस्सलाम वालेकुम। जियाज़ किचन में तमाम व्यूवर्स को खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज मैं जो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है आलू मटर की सब्ज़ी। आलू मटर की सब्ज़ी बनाने के लिए हम आलू को जो है वो पहले बॉईल कर लेंगे। बॉईल हम इस तरह करना है कि पानी के अंदर आलू डाल के जब वो हल्का गर्म हो जाए मीडियम फ्लेम पर, तो हमने उसके अंदर हाफ़ टी स्पून जो है वो सॉल्ट डाल देना है। ठीक है। और इसको 5 मिनट के लिए हमने आलू जो है ना वो बॉयल, फुल बॉयल नहीं करने, हाफ बॉयल करने हैं हमने। ठीक है, हाफ कुक होने चाहिए हमारे आलू। तो हम मीडियम फ्लेम पे अब जो है इनको 5 मिनट के लिए बॉयल कर लेंगे। 5 मिनट हो गए। जो हमारे आलू हैं वो हाफ डन हो गए हैं, देख लें इस तरह से। ठीक है, अब हम इनको नीचे उतार लेंगे। अब हम मटर इसी तरह बॉईल कर लेंगे। पानी जो है वो नीम गर्म करके उसके अंदर नमक डालेंगे हाफ टी स्पून, और फिर मटर डाल देंगे और 7 से 8 मिनट के लिए इनको बॉईल कर लेंगे। मटर को 7 से 8 मिनट हो गए हैं। ठीक है, मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे बॉईल किया है और ये सॉफ्ट हो गए हैं। ठीक है, मैं आपको भी चेक करवा देती हूँ। ये देखो, ठीक है। यहाँ पर एक बात का ख्याल कीजिएगा कि अगर आपने मटर फ्रेश यूज़ किए हैं, जैसे अभी दाने निकालें और आपने बॉईल कर लिए, तो वो 7 to 8 मिनट्स में जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने फ्रीज़ किए हुए मटर यूज़ किए हैं, मटर के दाने अगर आपने मतलब निकाल के फ्रिज में रख दिए हैं या फ्रीज़र में रख दिए हैं, तो तब वो 7 to 8 मिनट्स में सॉफ्ट नहीं होंगे, तब वो 15 to 17 मिनट्स लगेंगे उनको। ठीक है, 15 से 17 मिनट में तब वो सॉफ्ट हो जाएंगे। अब हम इनको स्टेन कर लेंगे पोटैटोज़ के साथ ही। पैन में हम 5 से 6 टेबल स्पून ऑयल लेंगे, उसको मीडियम फ्लेम पे गरम करेंगे और उसके अंदर अनियंस डालेंगे हम। और इनको लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज लाइट ब्राउन हो गई हैं। अब हम इसमें टमाटो डाल देंगे। 1 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे टमाटर को भी। और यहाँ पे मैंने अनियन और जो हमारे टमाटोज हैं उन दोनों को रफली कट किया है। ठीक है, 1 मिनट हो गया है। ठीक है, टमाटर हमारे फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें स्पाइसेस डाल देंगे सारे। और उसको फ्राई कर देंगे। हमारे स्पाइसेस जो हैं वो फ्राई हो गए हैं। अब हम इसके अंदर दही डाल देंगे और 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको अब हम फ्राई कर लेंगे। दही भी फ्राई हो गया। अब हम इसमें आलू डाल देंगे और 1 से 1.5 मिनट के लिए अब हम आलू फ्राई करेंगे इसके अंदर डाल के, क्योंकि ये आलू जो है हमारे हाफ डन हुए हैं। आलू फ्राई हो गए हैं। अब हमने जो मटर स्टीम किए हैं बॉईल करने के बाद वो डाल लेंगे और उनको भी 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई हो गए। ठीक है, अब इस स्टेप तक देखिए आपकी सब्ज़ी जो है ना वो रेडी हो गई है। यहाँ पर अगर आप इस चाहते हैं कि पानी ना डालें, इसके अंदर शोरबा ना करें, ड्राई अगर आप आलू और मटर की सब्ज़ी चाहते हैं तो आप इसको इस वक्त डिश आउट कर सकते हैं। ये बिल्कुल रेडी है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि आलू भी गल चुके हैं, ये देखें। ठीक है, और मटर भी गल चुके हैं, तो आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। ये खाने के लिए, सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। लेकिन मैंने इसके अंदर थोड़ा शोरबा करना है, तो मैं इसके अंदर हाफ कप पानी डाल रही हूँ और इसको अब मैं जो हूँ 1 से 1.5 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी, लो आंच पे। अभी तक जो मैंने फ्लेम रखा था पानी डालने से पहले तक वो मीडियम था। अब मैं फ्लेम को लो कर दूँगी और 1 से 1.5 मिनट का इस पर दम लगा दूँगी। ये 1 से 1.5 मिनट हो गया है। ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर कोरिएंडर लीव्स स्प्रेड कर देंगे और उसका दम लगाएंगे। कोरिएंडर लीव्स डाल दिए। ठीक है, और अब इसको 1 मिनट का दम लगा देंगे। 1 मिनट हो गया है, फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और अब हम इसको डिश आउट कर देंगे। ये हमारी आलू की सब्ज़ी रेडी हो गई है, हमने इसको डिश आउट कर लिया है।
आप मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इट्स हम्बली रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिएगा। कल फिर से हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।